गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? देखिए, एक नई वीडियो में, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे स्ट्रक्चर एंड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। आज हमें जो डिस्कस करना है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब यही हुआ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, पिछले वीडियो में थोड़ा आइडिया हमने दिया था। आज उसी को लेकर चलते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती क्या है। तो देखिए, जैसे ही अंथर डेवलप करता है, जो स्पोरोजिनस टिश्यूज है वो अंदर गो मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है। क्या बनाती है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होते हैं? ये क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स होते हैं जो अरेंज हो जाते हैं, यानी माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। The formation of microspore from pollen mother cell through the meiosis is called microsporogenesis। तो देखिए, इसी को हमें पढ़ना है यहाँ पर। तो as anther develops, अब क्या होगा कि each cells of sporogenous tissues, each cells of sporogenous tissues undergoes meiotic division to form microspore टेट्राड्स। माइक्रोस्पोर टेट्राड्स क्या है? माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज इन क्लस्टर्स ऑफ 4 सेल्स। इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। मीन्स ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं? 4 सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। एक सेल ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। इस तरह से ये क्या करते हैं? 4 सेल्स बनाते हैं। इन्हीं को कहा जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। अब यहाँ पर देखिए, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स थ्रू द फ्रॉम pollen mother cell, PMC, pollen mother cell, PMC. The process of formation of microspore from pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis। इसी को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं गाइस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल्स थ्रू मेयोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब क्या होगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया है। एज एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट होंगे। द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट
from dissociate from each other and develop into pollen grain। ठीक है, तो एंथर मैच्योर होंगे, डिहाइड्रेट होंगे, माइक्रोस्पोर अलग हो जाएंगे और एक पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन है जिसको मेल गैमेट्स भी कहते हैं या मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, उसके बारे में जो है थोड़ा स्टडी करेंगे। तो एक बार माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में आपने देखा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं उसमें मेयोटिक डिवीजन होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या करते हैं, आगे चल के माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे बाय द प्रोसेस कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब एंथर मैच्योर हो जाएंगे, डिहाइड्रेट होंगे, जो आपका माइक्रोस्पोर है एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और फाइनली क्या बनाएगा, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो एक बार इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, उसके बाद इसको रब करते हैं और आगे जो है अगली जो टॉपिक है हमारी, अगली टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, अगली टॉपिक हमारी है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के बारे में स्टडी करेंगे या इसी को कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, पॉलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है पोलन ग्रेन से, और इससे जो है नीट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके स्ट्रक्चर से, और बोर्ड में तो पूछे ही जाते हैं। तो पॉलन ग्रेन एक जनरली देखा जाए जो पॉलन ग्रेन बन के आया है वो ये है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जनरली क्या होते हैं, स्फेरिकल्स होते हैं, और इसमें ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया और इसके बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ध्यान दीजिए, बाहर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल वॉल्स। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन है वो जनरली स्फेरिकल्स होती हैं, जनरली क्या होती हैं, स्फेरिकल्स होती हैं। साइटोप्लाज्म सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। अब जो पॉलन ग्रेन है, सेल वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ टू सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, दो सेल्स की बनी होती हैं, मेड अप ऑफ टू सेल्स, एक्साइन एंड इंटाइन। तो ध्यान से देखिए, यहां पर सेल वॉल जो पोलन ग्रेन की है वो दो सेल्स का बना होता है। आउटर जो सेल्स होती हैं वो एक्साइन कहलाती हैं, इनर सेल जो होती हैं वो इंटाइन होती हैं। तो ध्यान से देखिए, ये आगे चलकर ये इसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये इनर सेल है जो कॉन्टिन्यूअस है, और यहां पर मैं इस तरह से ये आउटर सेल्स हो गई जो डिसकंटिन्यूअस हैं, ये इनर सेल्स, इसके अंदर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ध्यान, तो आउटर सेल ये एक्साइन, इनर सेल इन टाइम। ध्यान दीजिए, तो आउटर सेल क्या कहलाती है, एक्साइन कहलाती है, इनर सेल क्या है, इंटाइन्स है।
यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है एक्साइन और इंटाइन से। तो अगर देखा जाए इसकी जो पहली सेल्स मैं ले रहा हूँ वो आउटर सेल्स, इसको आउटर हार्ड सेल, ठीक है, आउटर हार्ड सेल है एंड मेड अप ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पोरोपोलेनिन, ध्यान दीजिएगा, स्पोरोपोलेनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दी आउटर लेयर जो है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है। स्पोरोपोलेनिन है क्या, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या है, हाईली रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, हाईली रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है स्पोरोपोलेनिन। तो इसकी आउटर लेयर स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है, ये हाईली रेजिस्टेंस है। इट कैन विथस्टैंड, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इट कैन विथस्टैंड हायर टेम्परेचर, इट कैन विथस्टैंड हायर टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली को टॉलरेट कर सकता है। आगे कहता है इसके बारे में कि ये भाई कोई ऐसी एंजाइम नहीं है जो इसको डिग्रेड करें। तो एंजाइम कैन नॉट डिग्रेड इट, कोई एंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकती है, ठीक है, कोई एंजाइम इसको तोड़ नहीं सकती है। अब देखिए जो एंजाइम है यहाँ पर छोटे छोटे अपर्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन अपर्चर को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से नीट में क्वेश्चन है बोर्ड में कि जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर वो रीजन है फ्रॉम विच पॉलन ट्यूब कम आउट, जहां से पोलन ट्यूब क्या होती है, जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन स्टग्मा पर होता है, तो जर्मपोर वो रीजन है जहां से पोलन ट्यूब बाहर निकलती है। और जर्मपोर वो रीजन है, ये भी पूछा गया, जहां स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जर्मपोर इज अपर्चर ऑन एक्साइन, एक्साइन पर एक अपर्चर पाया जाता है, उस अपर्चर को जर्मपोर कहते हैं। फ्रॉम वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, जहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है। फ्रॉम विच पोलन ट्यूब कम्स आउट, जहां से पोलन ट्यूब क्या होती है, बाहर निकलती हैं, ठीक है। अब देखिए पोलन ग्रेन acts as preserve फॉसिल्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पोलन ग्रेन को फॉसिल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन के प्रेजेंस की वजह से पोलन ग्रेन को प्रिजर्व फॉसिल्स कहा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा पोलन ग्रेन, जिसको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ये जनरली स्फेरिकल होता है, मैंने यहाँ पर दिखाया है, एक न्यूक्लियस है, डेंस साइटोप्लाज्म है। द सेल वॉल ऑफ पोलन ग्रेन जो है, इसकी दो सेल्स हैं, आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन। एक्साइन के बारे में हमने डिस्कशन किया कि आउटर हार्ड सेल्स होती हैं, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन क्या है, ये हाईली रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है। इस यहाँ से स्पोरोपोलेनिन से क्वेश्चन आए हुए हैं। इट कैन विथस्टैंड, ये स्पोरोपोलेनिन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली को क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। कोई एंजाइम नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके, तोड़ सके। पोलन ग्रेन एक प्रिजर्व फॉसिल्स के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। अब कहते हैं ऑन द एक्साइन देयर इज अपर्चर, दिस इज कॉल्ड जर्मपोर फ्रॉम विच पोलन ट्यूब्स कम्स आउट। तो देखा बेटा, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पोरोपोलेनिन यहाँ पर नहीं पाई जाती है। तो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, तो आउटर लेयर क्या थी, उसके बाद जो है इनर लेयर है उसको इंटाइन कहा गया। ये इनर लेयर है, इनर लेयर जो है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ये इनर, इसको कॉन्टिन्यूअस लेयर भी कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस लेयर, एंड इट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज। ये पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो इनर लेयर इंटाइन है वो कॉन्टिन्यूअस लेयर है, वो किसकी बनी हुई है, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई है, ठीक है, पैक्टिन और सेलुलोज की। अब आगे देखिए, मैच्योर पोलन ग्रेन, जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर पोलन ग्रेन consist of two cells, दो सेल्स पाई जाती हैं। पहली सेल है वेजिटेटिव सेल्स और दूसरी सेल है जनरेटिव सेल्स। ध्यान दीजिए, तो ये एक मैच्योर पोलन ग्रेन है, ये और इस मैच्योर पोलन ग्रेन में दो सेल्स हैं। ये वाली जो बड़ी सेल आपको दिखाई दे रही है, बिगर सेल, उसको वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं, और जो स्मॉलर है उसको जनरेटिव सेल्स कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से मैच्योर पोलन ग्रेन में दो तरह की सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं, और जनरेटिव सेल्स क्या होती हैं, सॉरी, वेजिटेटिव सेल्स लार्जर होती हैं। यहाँ लिख सकते हो कि ये लार्जर हैं और ये स्मॉलर हैं। अब देखिए, ये कहा गया कि ये अगर देखा जाए तो ये कितना सेल स्टेज है, 2 सेल्ड स्टेज, ठीक है। तो इन ओवर एंजियोस्पर्म, ये एनसीईआरटी कह रही है कि इन ओवर एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन और सेल, पोलन ग्रेन सेल होती हैं एट 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज में क्या होती हैं, पोलन ग्रेन्स क्या होती हैं, सेट हो जाती हैं। लेकिन अगर इन अदर और कुछ ऐसे प्लांट हैं, इन अदर जनरेटिव सेल, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जनरेटिव सेल्स, ये जनरेटिव सेल्स अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन करता है एंड फॉर्म 2 मेल गैमेट। क्या बनाएगा, 2 मेल गैमेट मीन्स 3 सेल स्टेज। तो जो पोलन ग्रेन की शेडिंग होगी, अब वो कितने सेल स्टेज पर हो रही है, 3 सेल स्टेज पर हो रही है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन की जो शेडिंग है वो 3 सेल स्टेज पर है। तो यहाँ पर मैंने देखिए पोलन ग्रेन के बारे में, इंटाइन कॉन्टिन्यूअस लेयर है, आउटर ये इनर लेयर है जो पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। मैच्योर पोलन ग्रेन में 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स लार्जर होती हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होती हैं, इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल्स जो होती हैं स्मॉलर होती हैं, फ्लोट करती हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। आगे कहता है, इन ओवर एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन और सेल 2 सेल स्टेज, पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में सेल होते हैं।
जबकि अदर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसमें क्या होता है, जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड करती है और डिवाइड करके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेती है। इस तरह से जो पोलन ग्रेन की शेडिंग होती है वो 3 सेल स्टेज में होती है। ठीक है, तो इतनी टॉपिक जो आज है ये मैंने डिस्कस किया पोलन ग्रेन के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। यही आज अपनी टॉपिक को स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे फिर मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे जो है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, जहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन भी आए हैं और नीट में भी क्वेश्चन आए हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।